हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो हम लोग लंबाई, भार और आयतन के मात्रक वाले जो प्रश्न हैं वो कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या था, एक बड़ा सा बर्तन था, उस बर्तन में छोटे बर्तन से हम लोग भर रहे थे, तो कितनी बार भरा जाएगा संख्या निकाले थे। आज हम लोग देख रहे हैं ये भार वाला। कौन सा? भार वाला सवाल। भार वाले में क्या दिया है, किसी धातु के एक घन सेमी की तौल ग्राम में पूछ रहा है। एक घन सेमी की तौल किस में पूछ रहा है? ग्राम में क्या होगी। यानी एक घन सेमी बराबर, एक घन सेमी बराबर हमसे कह रहा है कि ग्राम में मतलब कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा। यानी कह रहा है एक घन सेमी का मान ग्राम में कितना होगा, बताइए। एक घन सेमी की तौल, या तौल माने माप, एक घन सेमी की तौल ग्राम में क्या होगी। यानी घन सेमी का मान हमसे किस में पूछ रहा है? ग्राम में। कह रहा है कि घन सेमी को ग्राम में बताइए कि एक घन सेमी में कितने ग्राम होगा। तो कैसे निकाले? ऐसे तो निकाल नहीं लेंगे, कुछ दिया रहेगा तब ना। तो उसके लिए दिया क्या है, उस धातु के मतलब जो धातु है उसके एक घन मीटर की तौल 4060 किग्रा है। जो धातु है उस धातु के एक घन मीटर की तौल कितना है? 4060 किग्रा। यानी एक घन मीटर, एक घन मीटर की तौल दिया है 4060 किग्रा। यानी कोई धातु है, मान लीजिए कोई भार वाली धातु है, तो इस धातु का हमसे कह रहा है कि एक घन सेमी का ग्राम में बताइए, एक घन सेमी की ग्राम में मान क्या होगा। और इसका एक घन सेमी का पूछ रहा है, हमें एक घन मीटर का दिया है, यानी बड़ा सा दिया है, हमें छोटे सा पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि ये धातु दिया है, ये धातु की एक घन मीटर अगर धातु है, यानी एक घन मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, यानी एक घन मीटर धातु है, उसका वजन दिया है कितना? 4060 किग्रा। तो पूरा बड़ा सा दिया है, ठीक है। एक घन मीटर धातु का वजन दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है? घन सेंटीमीटर का वजन बताइए, एक घन सेंटीमीटर का। जैसे एक ब्लैक बोर्ड, एक घन मीटर लंबा, एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, बड़ा सा दिया है कि भैया एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ये बड़ा सा धातु है, उसका वजन है 4060 किलो। तो हमको एक घन सेमी का बताइए। यानी हमको क्या है, घन मीटर का दिया है, घन सेमी में पूछ रहा है। तो मिला जुलाकर वही सवाल पूछ रहा है जो हम लोग लगाए थे कल, उसका तरीका केवल बदल दिया है। यहाँ पर कितने सूत्र इस्तेमाल होंगे हमको? घन मीटर को घन सेमी में बदलना आना चाहिए, ग्राम को किग्रा में बदलना आना चाहिए। तो हमारे पास कितने सूत्र हैं? अब देखिए, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। 1 लीटर बराबर कितने घन सेमी होता है? 1000। और एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है, ये भी हम जानते हैं। और एक घन मीटर को अगर हम घन सेमी में बदलें तो एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है, 1 लीटर में 1000 घन सेमी, यानी 1000 गुणे 1000, यानी एक पर कितने जीरो? 6 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख घन सेमी। तो हमारे पास एक सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हो गया, और ये तीसरा सूत्र। हमारे पास 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, और एक घन मीटर में 1000 घन सेमी है। अभी एक सूत्र हमें नहीं पता है, किग्रा और ग्राम में। 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम होता है बताइए? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम होता है?
1000 नहीं होता है क्या? किलो हेक्टो डेकाग्राम नहीं है? किलो हेक्टो डेकाग्राम चौथे नंबर पर है, इसको 1 मान लिया, 3 जीरो हो गया। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब इतने सूत्र हमेशा हमारे पास है। ये दिया है, देखिए ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और ये दिया है। तो जो दिया है उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, अपना सवाल लगाना चालू करते हैं। ठीक है, जो दिया है 1 घन मीटर बराबर 4060 किग्रा दिया है। तो घन मीटर को हम घन सेमी में बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं ना? 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 10 लाख। एक पर कितने जीरो? घन सेमी, क्योंकि देखिए इधर घन सेमी बना रहा है, इधर ग्राम बना रहा है। ये बायां वाला जो है, इधर वाला, ये बाएं ओर क्या बना रहा है? घन सेमी पूछ रहा है, और इधर ग्राम पूछ रहा है। तो भैया ये बाएं वाले को हम घन सेमी बना ले, तो घन मीटर को घन सेमी बना लिए। 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेमी हो गया। इसको हम लोग किस में बनाएंगे? किग्रा को किस में बदलेंगे? किग्रा को किस में बदलेंगे? ग्राम में, क्योंकि ग्राम में पूछ रहा है। तो 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 4060 किग्रा को ग्राम में बदलेंगे तो इसमें कितने का गुणा होगा? 1000 का। इतना क्या हो जाएगा? अब जो हमसे पूछ रहा है कुछ कुछ दिख रहा है, इहो घन सेमी हो गया, इहो ग्राम हो गया। यही तो हमको बदलना चाह रहा था, नहीं बदलना चाह रहा था का? 1 घन सेमी को ग्राम में बदल रहा था, और दिया क्या था? घन मीटर को किग्रा में। घन मीटर को किग्रा में दिया था, तो हमको इधर मीटर से घन सेमी में बदलना था। तो घन सेमी में इसको बदल लिए। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो 4060 किग्रा को हमने बदल दिया, तो 1000 का गुणा हो गया। ये तो एक एक नियम से हुआ ना। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, तो 4060 किग्रा बराबर 4060 में 1000 का गुणा कर दिए। 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेमी। तो ये तो सूत्र है, इसमें 1-2 गुणा है या नहीं है। अब इसको हम लोग हल कर लें। अब इधर कितने जीरो हैं? 1 2 3, 1 2 3, इधर से काट दिए, नहीं कटेगा क्या? कट जाएगा ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं। अगर इधर कर दे 1 घन सेमी, यही कर रहा है ना, 1 घन सेमी पूछ रहा है। तो ये 4060, इस पे कितने जीरो? 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 2 3, इतना ग्राम हो गया। पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे और नीचे चला जाए, नहीं जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। तो 1 पर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब काटिए। 1 जीरो 1 जीरो से कट गया, 1 जीरो 1 जीरो से कट गया, 1 जीरो 1 जीरो से कट गया, 1 जीरो 1 जीरो से। अब बचा 406/100 ग्राम। अब याद करिए, किसी संख्या में अगर हम लोग 100 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे खसक जाता है? कितने अंक? 2 अंक। तो 4.06 क्या हो गया? ग्राम नहीं हुआ? तो यही हमारा सवाल था। कौन सा ऑप्शन? तो क्या था? किसी धातु के 1 घन सेमी की तौल ग्राम में क्या होगी? 1 घन सेमी की तौल किस में पूछ रहा है? ग्राम में। यानी 1 घन सेमी कितने ग्राम के बराबर होगा। दिया क्या है, कैसे निकालेंगे उसको? उस धातु के 1 मीटर की तौल, 1 घन मीटर की तौल दिया है, कितना? 4060 किग्रा। यानी हमको दिया क्या है? 1 घन मीटर की तौल 4060 किग्रा दिया है। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है? 1 घन सेमी की तौल ग्राम में पूछ रहा है।
तो हमारे पास सूत्र होना चाहिए कि घन मीटर है। अब देखिए ये लंबाई का मात्रक है, ये ग्राम का मात्रक है। अब देखिए सवाल को देखिए कैसे बदला है। पहले का हम लोग सवाल क्या लगा रहे थे, पहले सवाल क्या लगा रहे थे, पहले घन मिली था, ठीक, ये आयतन का मात्रक था। किसका मात्रक था? आयतन का। तो इसको घन मीटर बना रहे थे, ये भी आयतन था, ठीक। घन सेमी बना रहे थे, ये भी आयतन था। लीटर कर रहे थे, ये भी आयतन था। एक मात्रक दूसरे मात्रक में मिला नहीं रहा था, मिला रहा था। ग्राम था 5 किग्रा, 3 ग्राम, 70 ग्राम को जोड़ना था, ये भी किग्रा में था, मिला नहीं रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आयतन और किग्रा दोनों को मिला दे रहा है एक में, यानी आयतन और किग्रा दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके सवाल बना रहा है। तो ये यहीं से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमें घन मीटर की मान किग्रा में दिया है, यानी आयतन वाले को किग्रा में बनाने का बदला है। आयतन को किग्रा में बदलने के लिए क्या कहा है कि भैया 1 घन मीटर का वजन 4060 किग्रा है, हमें बताइए 1 घन सेमी का मान ग्राम में। तो घन मीटर को हमने घन सेमी में बदल लिया। कैसे बदल लिए? सूत्र है 1 घन मीटर बराबर कितना? 10 लाख घन सेमी। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, और 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है, तो टोटल 10,000 घन सेमी हो गए, ठीक। तो 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेमी हो गई। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 4060 किग्रा बराबर 1000 का गुणा कर दिए। अब ये घन सेमी और ये ग्राम हमें यही पूछ रहा था, तो अगर हम इधर 1 घन सेमी किए तो वो क्या हुआ? पक्षांतर हो गया। पक्षांतर हो गया, जो कटा उसको काट दिए, 406/100 आ गया। इसको ग्राम में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो 4.06, यानी कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए इसी सवाल को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया कि उस धातु के 1 घन मीटर की जगह हम कह दिए 2 घन मीटर। कितना? 2 घन मीटर का वजन 408110, यानी 8120 किग्रा हो। सवाल वही है, किसी धातु के 1 घन सेमी की तौल ग्राम में क्या होगी, उस धातु के 2 घन मीटर की तौल इतना ग्राम है। तो अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूछ तो वही रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है? 2 घन मीटर दिया, 1 घन मीटर नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है, अब हमको क्या दिया है? हमको दिया है 2 घन मीटर बराबर कितना दिया? 8120 किग्रा, ठीक है। अब देखिए 2 घन मीटर का दिया है, तो 1 घन मीटर का हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? 2 घन मीटर का दिया है तो 1 घन मीटर का निकालेंगे, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 8120/2 कितना आ गया? 2 चौका 8, 0, 2 छक्के 12। सवालिया वही है ना, केवल तरीका बदल गया। 2 घन मीटर का वजन 8120 किग्रा दिए हैं, यानी जब 2 घन मीटर का दिए हैं तो 1 घन मीटर का निकालें, तो 1 घन मीटर का कितना आ गया? 4060 किग्रा। फिर आगे का वही काम करेंगे। 1 घन मीटर की तौल 4060 किग्रा है, ठीक है। और 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर कितना होता है?
कितना होता है? 1 घन मीटर बराबर, अब देखिए 1 घन मीटर बराबर इतना दिया है। इस घन मीटर को हमने किस में बदल दिया? घन सेमी में, क्योंकि ये इधर सेमी में है, इधर ग्राम में है। इधर क्या है? घन मीटर में है और इधर किग्रा में है। हमसे पूछ किस में रहा है? इसको घन सेमी में पूछ रहा है, इसको ग्राम में। अब वही आगे का काम, वही पुराना सवाल है ना। तो अगर 1 घन मीटर की जगह 2 घन मीटर का भी वजन दिया है तो 2 घन मीटर की जगह हम क्या करेंगे? 1 घन मीटर का निकाल लेंगे। 2 घन मीटर का दिया है, 1 घन मीटर का निकाल लेंगे। चलिए, तो देखिए हम लोग सवाल बनाना सीख रहे हैं ना, तो इसमें और क्या बदल सकता है? जैसे आपको फंसाने के लिए या उलझाने के लिए 1 की जगह क्या दे दिया? 2 दे दिया। वो ये सोचा कि बच्चे जान ही नहीं रहे कि 1 का दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, तो 2 का दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे? 5 का दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे? 10 घन मीटर का दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? 1 का। किसका निकालेंगे? 1 का निकाल लेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। तो 1 घन सेमी की तौल की माप पूछ रहा है। 1 घन सेमी की जगह हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि 5 घन सेमी की तौल बताइए। कितना पूछ सकता है? 5 घन सेमी की तौल नहीं पूछ सकता है क्या? कहता है किसी धातु के 5 घन सेमी का वजन बताइए। अरे जब 1 का हम निकाल लेंगे तो 5 का पूछे, चाहे 10 का पूछे, चाहे 15 का पूछे, चाहे 20 का पूछे, चाहे 16 का पूछे, चाहे 17 का पूछे, नहीं निकाल लेंगे। तो 1 घन सेमी का जहां पूछ रहा है, अगर हमसे 5 घन सेमी का पूछता, सवाल यही रहता उस धातु के 2 घन मीटर की तौल इतना है, तो इतना पूरा काम करते 1 घन सेमी बराबर। अच्छा, ऐकिक नियम जो है वो हमको लगता है हर चैप्टर में भिड़ जाता है ना। ऐकिक नियम यहाँ पर क्या है? 2 का दिया है, 1 का निकाले तब वो ऐकिक नियम। 1 का दिया है, 5 का पूछ रहा है, फिर ऐकिक नियम लगाएंगे कि नहीं? ऐकिक नियम 5 घन सेमी का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे, करेंगे ना। 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, कितना आ गया? 20.30 ग्राम। तो इसी में एक ऑप्शन हो जाता 20.30 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो इस सवाल को किसी भी तरह से उलझा कर पूछे, फंसा कर पूछे, यहाँ पर भी बदल दे। 1 घन मीटर की जगह 5 घन मीटर, 10 घन मीटर, 20 घन मीटर इस तरह से दे दे, या यहाँ पर बदल सके, तब भी हम कर लेंगे ना। बदल सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये अगला सवाल है, वही सवाल है। वो सवाल किसका था? भार वाला था। भार वाला था ना। उसमें जो भी मात्रक थे वो भार और आयतन दोनों को मिक्स किए थे। ठीक, एक किग्रा में था, ग्राम में था, और एक घन मीटर और घन सेमी में था। भार और आयतन मिक्स किए थे। अब इसमें क्या किया है? इसमें भी आयतन और भार, किलो पानी है और भार, ये दोनों को मिक्स किए हैं। आयतन और भार दोनों को मिक्स किया। वही सवाल है, उसी से मिलता जुलता है। इसको हम कैसे करेंगे? 3.5 किलो पानी की तौल किग्रा में निकली। वही देखिए, मात्रा यहाँ बदल दिया ना, 3.5 किलो कर दिया, 3.5 किलो कर दिया, जहां हम कह रहे थे कि चेंज करेगा। तो ये हमसे कहा कि 3.5 किलो, किलो मतलब समझ रहे हैं? ये क्या है? किलो। ये किलो लीटर है। ये क्या है? किलो लीटर है। इसमें मत कंफ्यूज है कि हमारा 1 किलो है। ये 1 किलो नहीं है कि 1 किलो 1 लीटर बराबर है, ये मत सोचिएगा। 1 किलो माने 3.5 किलो मतलब 3.5 किलो लीटर। 1 किलो की माप कितना दिया है? किसमें निकालना है? किग्रा में। किसमें निकालना है?
किग्रा में। 3.5 किलो का मान किग्रा में निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया है? दिया है, ये तो पूछ रहा है हमसे, ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और दिया क्या है भैया, कैसे निकालेंगे? 1 घन सेमी, देखिए क्या लिखा है, 1 घन सेमी पानी की तौल, यानी 1 घन सेमी जो पानी है उसका वजन कितना है? 1.0 ग्राम। भाई दशमलव को हटा देंगे तब वो कोई मतलब नहीं है। 1.0 ग्राम या 1 ग्राम। अब भैया ये दिया है और ये पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, वही सवाल है कि नहीं? पकड़ में आ रहा है? ये दिया है घन सेमी। यहाँ वहां पर क्या था? वहां पर छोटका दिया था। जैसे कौन छोटा मात्रक है, कौन बड़ा मात्रक है? देखिए, एक है लीटर, ठीक, एक है किलोलीटर, किलोलीटर, एक है लीटर, एक है घन सेमी, एक है किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक, और इधर है ग्राम। तो ये सब तो छोटका मात्रक है, ये सब छोटा है ना। अरे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ग्राम वाले जो है छोटका है, और किलो, किलो वाले का है पहले नंबर पर आ रहे हैं। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ग्राम वाले छोटे हुए और किलो वाले क्या हुए? ये बड़े मात्रक है। ये क्या है? बड़ा। तो जो पहला सवाल था वो बड़का दिया था, छोटका पूछ रहा था, याद है? 1 घन सेमी का वजन पूछ रहा था, नहीं था? 1 घन मीटर का दिया था, बड़ा सा बड़का दिया था, और छोटका पूछ रहा था। जो पहला सवाल था अपना, वो पहले सवाल में दिया क्या था? दिया क्या था? घन मीटर दिया था ना, घन मीटर दिया था, याद है? किग्रा दिया था, हाँ। अब पूछ क्या रहा था? घन सेमी। तो क्या हुआ? ये क्या दिया था? बड़का, बड़ा दिया था, छोटा पूछ रहा था। इसमें क्या दिया है? इसमें छोटका दिया है। इसमें क्या दिया है? दिया है क्या? छोटा वाला, यानी घन सेमी दिया है, यानी छोटका दिया है। अब पूछ क्या रहा है? बड़का। पूछे ना किग्रा में। इनमें अंतर समझ में आ रहा है? कुछ बुझात हो कि नवोदय में करता क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? यही करता है, यही दिमाग फंसाता है, यही करेगा। लड़के कहेंगे तो एकदम सवालिया नहीं फंसा, हम पूरा किताब लगा के गए, अरिहंत दोहरा लिए, प्रतियोगिता दोहरा लिए, और कहते हैं प्रतियोगिता किरण दोहरा लिए, कहीं इतना किताब था नवोदय का कुल दोहरा लिए, फिर भी नहीं फंसा। पता नहीं नया नया पूछ दिया। तो क्यों नया नया पूछता है? वो किताब से फंसाने के लिए थोड़ा पूछता है। वो कैसे पूछता है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, सवाल लगाया कैसे जाता है, वो आपके दिमाग की टेस्ट लेता है। ये नहीं कि आप वो सवाल रट के गए फंसा लीजिए। वो ये देख रहा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं। कोई बड़ा मात्रक दिया है, उस बड़ा मात्रक में, बड़ा मात्रक का मतलब क्या है? घन मीटर बड़ा है, किलो बड़ा है, ये सब बड़े मात्रक है ना। छोटे मात्रक क्या है? घन सेमी हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये सब छोटका है ना। जैसे दुकानवा पे जाते हैं हम लोग, तो दुकानवा पे बड़का बटखरा कहते हैं 1 किलो दे, 1 किलो तेल मांगते हैं, तो फट से बड़का निकलता है, निकलता है ना, दे देता है। एक बार निकाला, दे दिया। और जब कहते हैं भैया 100 ग्राम तेल दे, तो छोटका निकालता है, छोटा वाला निकालता है ना। छोटा वाला यहाँ कीप निकालेगा, दे देगा। अगर उससे कहेंगे भैया 3 किलो तेल दे, और 100 ग्राम वाला छोटका से देने लगा, तब तो देते रह जाएगा 30 बार, 30 बार देगा ना। तो क्या हुआ?
यहाँ पर बड़ा वाला मात्रक दिया था, छोटका मात्रक पूछ रहा था। और इसमें इस सवाल में क्या है, छोटका मात्रक दिया है, घन सेमी दिया है, हमको बड़का पूछ रहा है। तरीका वही है, तरीका वही है कि नहीं। जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, किलो 3.5 किलो को किग्रा में पूछ रहा है। और दिया क्या है, 1 घन सेमी बराबर 1 ग्राम। ठीक है, तो हम छोटका से बड़का बनाएंगे तब तो। छोटका से बड़का बनाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो लीटर में कितना घन सेमी होता है। घन सेमी को पहले लीटर बना ले, नहीं बना ले। जैसे हम कहें कि हमें मात्रक बताइए कि भैया 1 किलो लीटर में 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, तो कहेंगे भैया कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। ठीक, ये होता है कि नहीं। 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। ठीक, तो ये बताइए 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1 किलो लीटर को हम लोग अगर किसमें पूछ रहा है, किलो है, ये तो किलो है, इसको पूछ रहा है किग्रा में, तो लीटर को किग्रा में कैसे बदलेंगे, मात्रक को बदलना ही है। इसमें सारा काम क्या करना है, देखिए किलो को किसमें बदलना है, किग्रा में। तो किलो को किग्रा में कैसे बदलेंगे भैया, ये लीटर में है, ये क्या है, किलो लीटर। ये किलो लीटर को किग्रा में कैसे बदलेंगे, ये है किग्रा, ये किलो लीटर है, किग्रा कैसे बदल देंगे, कौन सूत्र है ऐसा। किलो लीटर को हम लोग लीटर में बदल लेंगे, नहीं बदलेंगे। किलो लीटर को लीटर में बदलते हैं, कितना किलो लीटर होता है, 1000 लीटर। और 1 लीटर को हम लोग घन सेमी में बदल देंगे, ये बदलते हैं क्या, घन सेमी में बदल लेंगे। तो घन सेमी में बदलेंगे तो कितना होता है, 1000 घन सेमी। तो घन सेमी वाला तो दिया है, और घन सेमी को ग्राम में बदलने को दिया है, यानी कितना काम हमसे करवा रहा है, कितना काम करवाएगा। फिर इसको हम लोग किस में बदलेंगे, ग्राम में। फिर ग्राम को किस में बदलेंगे, कि ग्राम में। कितना दिमाग लगाया है कि भैया किलो लीटर को पहले किस में बदलिए, लीटर में। क्योंकि किलो लीटर को डायरेक्ट किग्रा में हमको बदलने का कौन सूत्र है का, किलो लीटर को किग्रा में बदलने का कौन सूत्र है, लेकिन किलो लीटर को लीटर में बदलने का सूत्र नहीं है कि नहीं हमारे पास। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होता है, 1000 लीटर। और लीटर को फिर हम किस में बदल सकते हैं, घन सेमी। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। तो लीटर को घन सेमी में बदल लिए। अब घन सेमी में बदल लिए तब ये हमारे मतलब की चीज निकल गई कि 1 घन सेमी को ग्राम में बदलने में को दिया है, तो घन सेमी को ग्राम में बदल लिए, ये दिया है सूत्र। अब फिर इस ग्राम को किग्रा में बदलेंगे। ठीक है, अब लगाया जाए सवाल, इसको मिटा दे सब ना। तो क्या हम समझे, पहले किलो लीटर को किस में बदलेंगे, लीटर में। फिर लीटर को घन सेमी, फिर घन सेमी को ग्राम में, फिर ग्राम को ग्राम में। जैसे नहीं होता है, एक पहेली होती है ना कि यहाँ पर एक आदमी है, उसको यहाँ स्कूल जाना है, बीच में मार, सब पहेली नहीं रहता है, रास्ता रहता है, इसमें कटा रहता है, इसमें कटा, देखते हैं ना, दिखाता है ना, किताब उताब में दिया रहता है ना कि इस बच्चे को यहाँ पर जाकर लड्डू खाना है, तो बताइए रास्ता ढूंढिए, नहीं रहता है, रास्ता ढूंढने को रहता है ना। पहले इधर से गए, बंद है रास्ता, फिर इधर से गए, रास्ता खुला है, फिर इधर से गए, रास्ता खुला है, इधर से गए, बंद है, तब इधर गए, खुला है, खुला कर अंत में पहुंच जाते हैं। तो वही है कि किलो लीटर को किग्रा तक पहुंचना है। अब बीच में कितना लोग हैं संगी साथी, किलो लीटर का, लीटर, घन सेमी, फिर ग्राम। अब लगाए हम लोग सवाल, चलिए अब देखिए,
पहला सूत्र क्या लिखे, पहले किलोलीटर है, किलोलीटर को हम लोग किस में बदल सकते हैं, लीटर में। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। और लीटरवा को हम लोग किस में बदल सकते हैं, घन सेमी में। 1000 गुणे 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी, नहीं होता है क्या। तो इतने लीटर में कितना हो जाएगा, 1000 घन, गुणा कर देंगे ना। तो 1 पर कितने जीरो हो गया, 6 जीरो घन सेमी हो गया। ठीक, तो अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है, अब इस घन सेमी को ग्राम में बदल सकते हैं कि नहीं, इस घन सेमी को ग्राम में बदल सकते हैं। दिया है 1 घन सेमी बराबर 1 ग्राम, 1 घन सेमी बराबर 1 ग्राम। तो इतना घन सेमी, चूंकि 1 घन सेमी बराबर 1 ग्राम, तो इतना घन सेमी बराबर उतना डायरेक्ट लिख दे, यानी घन सेमी और ग्राम दोनों जुड़वा है। तो 1 पर 3 जीरो ग्राम नहीं लिख सकते क्या, चूंकि 1 घन सेमी 1 ग्राम के बराबर है। तो जब 1 घन सेमी 1 ग्राम के बराबर है, तो 10 लाख घन सेमी 10 लाख ग्राम के बराबर नहीं हुआ, हो सकता है। तो अब देखिए, अब इसको ग्राम को हमें बनाना है किग्रा में, ग्राम को किसमें बनाना है, किग्रा में। अब यहीं पर बात फंसती है, याद करिए। अब देखिए, अच्छा ये बताइए भैया, 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है, नहीं होता है, होता है। या तो फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किग्रा, नहीं होता है। अरे ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, मतलब बहुत एक का पड़ा। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1/1000 किग्रा। यानी ग्राम को अगर हमें किग्रा में बदलना है, ग्राम को किस में बदलना है, किग्रा में, तो कितने से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 1000 से, 1000 से भाग। हम कह दें भैया 2000 ग्राम बराबर कितने किग्रा, 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, तो 2000 ग्राम बराबर कितने किग्रा, तुरंत कहेंगे 2 किग्रा। 2 किग्रा, 2 किग्रा कैसे आया, 2000 में 1000 का भाग दिए। तो अगर हमको ग्राम को किग्रा में बदलना है तो किससे भाग देंगे, 1000। तो भैया ये ग्राम में है ना, तो अगर हमको इसे किग्रा में बदलना है तो हम कितने से भाग देंगे, 1000 से भाग देते हैं। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कितना आ गया, 1000 किग्रा। यानी 1 किलो लीटर बराबर कितना किग्रा आ गया, 1000 किग्रा। हमसे 1 का किलो लीटर बराबर पूछ रहा है, 3.5 किलो लीटर बराबर पूछा। फिर के ऐकिक नियम, फिर कौन, ऐकिक नियम। तो 3.5 किलो लीटर बराबर, 3.5 किलो लीटर बराबर 3.5 गुणे 1000 किग्रा। गुणा करें 35 पे 1 2 3 जीरो, तो 1 दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ गया, 3500 किग्रा। कोई ऑप्शन है, कौन सा, पहला। तो बात समझ में आई, कितना उलझाया था, किलो लीटर को बदलवा रहा था हमें किग्रा में। तो किलो लीटर को किग्रा में हम कैसे बदलें, किलो लीटर को पहले बदल लिए लीटर में, याद है, पहली किलो लीटर को किस में बदल लिए, लीटर में। फिर लीटर को
घन सेमी, और घन सेमी को ग्राम में बदलने को सूत्र दिया है। घन सेमी को ग्राम में बदलने को, एक घन सेमी बराबर 1 ग्राम, तो 10 लाख घन सेमी बराबर 10 लाख ग्राम। ठीक, तो घन सेमी ग्राम में बदल गया। अब इस ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए, अभी हमने बताया कि ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं, 1000 से। तो किग्रा में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, कट गया। 1 किलोलीटर बराबर 1000 किग्रा। हमसे पूछ क्या रहा है, 3.5 किलो, तो 3.5 किलो का क्या हो जाए, फिर एक एक नियम, 1 का दिया है, 3.5 का पूछ रहा है, तो 3.5 से गुणा कर दीजिए, 3.5 से गुणा करिए, कितना आ गया, 3500 किग्रा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए 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 देखिए, इसमें बदल कहाँ सकता है, कहाँ चेंज कर सकता है। जहां 1 घन सेमी दिया है वहां पर 2 घन सेमी दे सकता है, 5 घन सेमी दे सकता है, 10 घन सेमी दे सकता है, नहीं दे सकता है क्या? अगर 2 घन सेमी की तौल 2 ग्राम दे देता, नहीं दे देता? सवाल वही है, 3.5 किलो पानी की तौल किग्रा में निकालिए, जबकि 2 घन सेमी पानी की तौल 2 ग्राम है। यहाँ पर 2 घन सेमी का दिया है, तो 2 घन सेमी का दिया है, तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, 1 का। किसका निकालेंगे, 1 का। तो यहाँ पर जो दिया है वहां पर हम एक नया काम कर देंगे, एक लाइन अपना बढ़ जाएगा। दिया क्या है, 2 घन सेमी बराबर 2 ग्राम, तो 1 घन सेमी बराबर भैया कितना हो गया, 2/2, यानी कितना हो गया, 1 ग्राम। यानी 1 घन सेमी बराबर कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो वही सवालिया है कि नहीं, सवाल वही है ना, लेकिन पूछने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो 2 घन सेमी पानी की तौल 2 ग्राम अगर दे देगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घन सेमी का निकालेंगे, कर लेंगे। और कहाँ बदलेगा, यहां पर बदल सकता है, 3.5 किलो की जगह 6.5 दे दिया, 12 किलो दे दिया, कुछ भी दे सकता है ना। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा घुमा फिरा कर, पहले तो अलग अलग मात्रक के सवाल हम लोग किए, फिर एक मात्रक को दूसरे में मिला के पूछेगा, यानी भार और आयतन दोनों को मिक्स करके मात्रक को पूछेगा, तो कर लेंगे। कहीं भी हेरफेर करेगा तो ये नहीं ना कहेंगे कि हमें नहीं समझ में आया, पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। क्योंकि लड़कों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कहते हैं हम तो अरिहंत पढ़ कर गए थे, अब पूछ दिया प्रतियोगिता से, ठीक है, हमारा तो एको फंसबे नहीं किया, ठीक है। तो अगर इस तरह से पढ़ के जाएंगे तो सवाल को पकड़ लेंगे कि कहाँ से पूछा, ठीक है। अगर 2 घन सेमी दे दिया, 1 घन सेमी पढ़ के गए थे हम लोग, 2 घन सेमी का दे दिया, तो तुरंत याद आ जाए कि अरे गुरुजी तो बताए थे, चंद्रशेखर सर बताए थे कि हाँ अगर बेसी का दिया है तो 1 का निकाल के तब फिर हल करेंगे। ऐसा नहीं ना कहेंगे कि नया सवाल आ गया, कर लेंगे ना। चलिए।